नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे मंडूकासन। तो आज बारिश का मौसम है, तो हम पार्क में जाके योगासन परफॉर्म नहीं कर सकते, दीपक जी और मैं। तो इसलिए आज हम जो है घर की बालकनी में ही मैं आपको मंडूकासन करके दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं बताऊंगा इस मंडूकासन को करने के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए मंडूकासन को करते समय। तो आइए शुरू करने के लिए हम सबसे पहले बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आपने देखा होगा, दीपक जी ने आपको सिखाया था किस तरह से वज्रासन में बैठा जाता है। अपने पैर को सिंपल ऐसे पीछे ले आते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से, और पैरों के बीच में हल्का गैप रख के आप इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आपके कंधे बिल्कुल सीधे। इस तरह से आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद हमें अपनी मुट्ठियों को बंद करना होता है। अपने हाथ को लेके हाथ को मुट्ठी बनानी होती है। तो आप धीरे से अपना हाथ की मुट्ठी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, मुट्ठों को अंदर रख के, और आप चाहें तो इस तरह से रख के इस तरह से भी अपनी मुट्ठी बना सकते हैं। उसके बाद दोनों मुट्ठियों को बनाने के बाद आप अपनी नाभि के ऊपर, नाभि बिल्कुल सेंटर में और दोनों साइड गैप देके आप इस तरह से रख सकते हैं अपने मुट्ठी को। इस तरह से आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन नाभि बिल्कुल आपकी सेंटर में होनी चाहिए। दोनों हाथ हल्के से साइड में, नाभि के दोनों साइड अच्छी तरह से। उसके बाद हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे और आगे झुकते हुए सांसों को बाहर छोड़ के हम सांसों को बाहर ही रहने देंगे। सांस को छोड़ने के बाद हम इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को रोक के बाहर ही रहने देंगे। इस तरह से हम रुके रहेंगे वज्रासन में। बैठने के बाद हम मंडूकासन इस तरह से परफॉर्म करते रहेंगे। अपनी सांसों को रोक के रखेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितनी देर आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर आप इस आसन में रुक सकते हैं। इस टाइम पे जिस समय आप मंडूकासन कर रहे हो, आपके हाथ सीधे रहने चाहिए, कमर, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे आप वापस आ जाएंगे सांसों को भरते हुए इस तरह से। ये आपके हाथ इसी तरह से रहने चाहिए। जब आप इस तरह से हाथ रखते हैं तो आपके पेट के अंदर की पैनक्रिया सभी दबती हैं अच्छे से, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें, वो अच्छे से दबनी चाहिए। आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से दबनी चाहिए। और मंडूकासन का एक दूसरा अभ्यास है जिसमें हम अपनी मुट्ठियों को न बना के अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं। आप इस तरह से अपने हाथों को रखते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर, और फिर इस तरह से रख के और इसको फिर अपनी नाभि पे लगाते हैं। फिर अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, बाहर ही रहने देंगे सांसों को, और अपने नाभि को दबाएंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। और इसी कंडीशन में कुछ देर रुके रहेंगे। जितना आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर ही रुकें, ज़रूरत से ज़्यादा ना रुकें। सांस को ज़्यादा देर रोक के ना रखें। जो आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर इस आसन में रुके रहें। हाथों को सीधा रखें, कमर, गर्दन को सीधे रखें, और धीरे धीरे आप 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक भी आप इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और आप बैठ जाइए। उसके बाद तो ये हमने सीखा मंडूकासन। मंडूकासन में हमारे पेट की सारी जो पैनक्रियाज हैं, लीवर है, वो सब दबता है। तो बेसिकली उनको मसाज भी मिलती है और अच्छे से वो प्रेस होता है, तो वो सफाई होती है। तो बेसिकली ये अगर हमारे पेट में किसी भी तरह की गैसेस हैं, गैस है, खाना कम पचता है, तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मंडूकासन। डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर हमारे पेट में किसी भी तरह का कब्ज़ है तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। और किसी को भी पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसमें ये रामबाण की तरह इलाज करता है, बहुत ही अच्छे से इलाज करता है। तो आप समय निकाल कर मंडूकासन ज़रूर करें। आपकी पेट की पैनक्रिया सारी एक्टिवेट होती हैं और आपका पेट हेल्दी बनता है। अगर आपका पेट की सारी चीज़, पैनक्रिया, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी बनते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बनते हैं।
कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए मंडूक आसन को करते समय। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आप मंडूक आसन एकदम से परफॉर्म ना करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो भी आप वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन को ना परफॉर्म करें, तो भी आपके घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। तो कुछ इस तरह की सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बताऊं, आपको कोई भी आसन में करने से पहले या परफॉर्म करने से पहले थोड़े से बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना होता है। तो आप जब भी कोई भी आसन में बैठें या करें तो आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दें, जैसे कंधों को मूवमेंट दें, गर्दन को मूवमेंट दें, हर तरह की बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं, उसके बाद ही आप कोई आसन परफॉर्म करें। बाकी आप सीख गए होंगे मंडूक आसन। परफेक्ट हेल्थ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, योगाभ्यास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, अपने आप को हेल्दी बनाते रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए। जय हिंद, जय भारत। बाकी आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है मंडूक आसन को लेके या किसी भी आसन को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जान सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।